सीबीआई जो है आज वो डीसीपी बांद्रा के ऑफिस पहुंची है और डॉक्यूमेंट्स लिए जाएंगे उनसे, यानी मुंबई पुलिस का जो इन्वेस्टिगेशन अब तक करा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, जिन बड़ी बड़ी हस्तियों से पूछताछ हुई उस पूछताछ में क्या सामने आया, इसके अलावा जो बाकी क्राइम सीन से जो भी सबूत मिले या पुलिस का जो इन्वेस्टिगेशन रहा उसके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स आज सीबीआई ले रही है। लेकिन दूसरी तरफ सीन को रिक्रिएट करने की भी कोशिश की जाएगी। दिवेश हमारे साथ मौजूद है इस वक्त और साथ ही अरविंद भी जुड़े हुए हैं। दिवेश, ये बताइए कि जो टीम अभी वहां पर मौजूद है, कितना समय उनको यहां पर ये मुलाकात करते हुए हो गया है और जो जो डॉक्यूमेंट्स हासिल करने हैं, क्योंकि ट्रांसलेशन भी एक अहम इसमें मुद्दा रहेगा, मराठी में है डॉक्यूमेंट्स इन्वेस्टिगेशन के। जी, आपको बता दें करीब 30 मिनट होते चले हैं जब सीबीआई की टीम डीसीपी बांद्रा के ऑफिस में दाखिल हुई और डीसीपी बांद्रा से उन्होंने मुलाकात शुरू की है। इस बातचीत में वो सारी चीज़ें पता करने की कोशिश करेंगे इनफॉर्मल तरीके से, क्योंकि ये किसी भी तरीके का एग्जामिनेशन नहीं है, ये सिर्फ हैंडओवर के लिए ये मुलाकात की जा रही है डीसीपी से, जो सीबीआई के अफसर हैं उनके। पर एक इनफॉर्मल बातचीत होगी कि क्या लग रहा है, कैसे केस में मुंबई पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया, क्या क्या इन्वेस्टिगेशन अब तक हुआ है, क्या क्या एंगल्स थे जो अभी प्रोब करना बाकी था जिस पे सीबीआई ध्यान दे सकती है। तो इस बारे में पूछताछ की जा सकती है और जो भी एंगल लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन पर करीब 7 लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन थी जिस पर मुंबई पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन की थी, जिसमें जो नेपोटिज्म का एंगल था, चाहे फाइनेंशियल डिस्ट्रेस का एंगल था, राइवलरी का एंगल था, बिजनेस राइवलरी का एंगल था और अन्य जो भी एंगल्स रहे जिन लाइन पर इन्वेस्टिगेशन हुए, उन सारे ही चीज़ों को फिर से प्रोब किया जाएगा। एक फ्रेश इन्वेस्टिगेशन सीबीआई अपने तौर पर करेगी। हम फिर से बताना चाहेंगे कि ये केस जो सीबीआई ने अपने इन्वेस्टिगेट कर रही है वो के सिंह द्वारा रजिस्टर की गई पटना में एफआईआर, जिसमें रिया पर धोखाधड़ी, चीटिंग, 420 फ्रॉड और इसके अलावा एबेटमेंट टू सुसाइड, आत्महत्या करने के लिए प्रवृत्त करना और करीब 15 करोड़ का। दिवेश, आप बने हुए हमारे साथ। अरविंद ओझा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद, अभी तक मुंबई पुलिस की तफ्तीश हो चुकी है, कई मामलों में अभी जारी है, ईडी अलग पूछताछ कर रही है, सीबीआई आज से पूछताछ शुरू कर चुकी है। हर एक का अपना लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन होता है, तरीका होता है इन्वेस्टिगेशन का, कुछ कॉमन पॉइंट्स होते हैं, कुछ बातों में मतभेद होता है। ऐसे में जो सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन है वो 7 चीजों पर निर्भर है, इन 7 लाइन्स के में आगे बढ़ेगी और इनमें कुछ कॉमन पॉइंट्स भी होने हैं, लेकिन कई बड़ी चुनौतियां जो हैं वो बताइए। देखिए, कई बड़ी चुनौतियां हैं। जैसे सबसे बड़ी चुनौती है, हालांकि कैपेबल भी है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती है उस क्राइम सीन पर जाना जहां सुशांत की बॉडी पंखे से लटकी मिली हुई थी। अब वो घर खाली हो चुका है, बेड वहां से हटा दिया गया है, सब कुछ साफ हो चुका है। तो वहां पर अब किस तरीके से, उसमें काफी ज्यादा फॉरेंसिक एक्सपर्ट मदद करेंगे। उसके अलावा जो कपड़े हैं और जो तमाम, और जिस तरीके से लगातार खासकर सुशांत के परिवार के लोग आरोप लगा रहे थे कि बकायदा मुंबई पुलिस के जांच पर भी सवाल उठा रहे थे, रिया पर भी और सिद्धार्थ पिठानी पर भी सवाल उठाए गए। तो क्राइम सीन पर जहां पर सुशांत की बॉडी पंखे से लटकी मिली थी, उसी क्राइम सीन पर जो लोग मौजूद थे उसमें एक शख्स सिद्धार्थ पिठानी, उस पर सवाल खड़ा कर दिया है परिवार ने। तो अब उससे भी पूछताछ सीबीआई अपने तरीके से करेगी, क्राइम सीन को रिक्रिएट करेगी। वहां पर अब फिलहाल तो कोई एविडेंस नहीं है, लेकिन फॉरेंसिक एक्सपर्ट के जरिए क्राइम सीन को रिक्रिएट करने की कोशिश की जाएगी। साथ ही साथ जो कपड़े, जिस कपड़े से फंदा लगाया था, उसके अलावा कमरे में बेल्ट मिला हुआ था, तो क्राइम सीन सबसे अहम हो जाता है। उसके अलावा दूसरी जो अहम चीज है वो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट। डेथ का टाइम क्या है वो जानने की कोशिश करेगी। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट जिन डॉक्टरों ने किया है, अगर परिवार वालों का आरोप है और परिवार वाले पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर शंका कर रहे हैं, तो जो डॉक्टर है जिन्होंने पीएम किया है उससे जो सीबीआई की टीम है वो पूछताछ करेगी। सीबीआई की कई टीमें हैं जिनमें अलग अलग लाइन पर जो तमाम अफसर हैं वो पूछताछ करेंगे और
क्राइम सीन कितना इंपॉर्टेंट है नेहा, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं। लेकिन अरविंद, क्राइम सीन को कॉर्डन ऑफ नहीं किया गया था, वहां पर लोग आ जा रहे थे। हमने आज तक पर वो रिपोर्ट भी दिखाई है, जिस कमरे में सुशांत ने सुसाइड किया था वहां पर अब सब कुछ साफ सुथरा हो गया है, बेडशीट हटा दी गई है, कोई सामान मौजूद नहीं है। ऐसे में एक बड़ी चुनौती है सीन को रिक्रिएट करना, क्योंकि वहां पर उस वक्त जो चीजें मौजूद थी वो इस वक्त नहीं है और पूरी तरीके से वो क्राइम सीन अब बदल चुका है। जी बिल्कुल, देखिए क्राइम सीन बदल चुका है। मैं आपको बताऊं, जो क्राइम सीन रिक्रिएट होगा कि आखिर एक शख्स उस किस परिस्थिति में और किस स्पेस में कैसे फांसी से लटक सकता है, सबसे पहले तो ये जानने की वहां पर कोशिश की जाएगी। और उसके अलावा जो जिस तरह से आपने बताया, भी जिक्र भी किया कि कॉर्डन ऑफ नहीं किया गया था। अमूमन दिल्ली और मुंबई पुलिस में से इस तरह की चूक होती नहीं है, दिल्ली में या फिर मुंबई पुलिस, लेकिन यहाँ पर कई लेवल पर ऐसा लगता है कि मुंबई पुलिस से चूक हुई है, खासकर क्राइम सीन को लेकर। कई लोग मुंबई पुलिस के अलावा उस वक्त जब ये पूरी वारदात हुई थी तो मुंबई पुलिस के अलावा कुछ बाहर के लोग भी घर के अंदर मौजूद थे। जी अरविंद, तो आप अपनी बात कंप्लीट करिएगा, आपके पास मैं लौटूंगी। लेकिन विकास सिंह जो कि सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह के वकील हैं, उन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर सवाल उठाए हैं। देखिए, फॉरेंसिक का मेरे हिसाब से इसमें बहुत अहम रोल है। जो ये पिठानी और जो वहाँ पे थे उन लोगों ने ये कहा कि उन्होंने मॉर्निंग में जूस पिया था और इसका क्या कहते हैं नारियल पानी पिया था। अब उसके पीने के तुरंत बाद उन्होंने फांसी ले ली उनके हिसाब से। तो पेट में तो होना चाहिए था ना, उसका तो रॉ होना चाहिए था। तो इसलिए क्या रिपोर्ट में आया है नहीं आया, कुछ उन्होंने रिपोर्ट में नहीं लिखा है, लेकिन कहीं ना कहीं बैकअप पेपर में कुछ हो उसके बारे में। दूसरी बात कि जो निशान उनके चेहरे पे हैं, मतलब फंदा के अलावा निशान, उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। तीसरी बात कि छानबीन की जाएगी उन फॉरेंसिक के डॉक्टर्स से कि टाइम ऑफ डेथ क्यों नहीं डाला उसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट में, क्योंकि टाइम ऑफ डेथ जो है वो बड़ा क्रूशियल हो जाएगा इसमें अगर टाइम ऑफ डेथ इनका अगर निकला है कोई 10 घंटा पहले का, तो ऑब्वियसली ये जो सर्वेंट बोल रहे हैं कि जूस पीने निकले तो सब झूठ है बिल्कुल। तो इसलिए ये सब बहुत सी अहम बातें हैं जो कि फॉरेंसिक अगर अभी भी उसकी ठीक तरह से उसकी पूरी तहकीकात की जाए और उसको एक एक्सपर्ट नज़रिए से देखा जाए तो